हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ सुमन आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे टॉन्सिल के बारे में। टॉन्सिल क्या होता है, टॉन्सिल में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा चलती है, टॉन्सिल में होने का क्या कारण होता है, इसमें कौन सा लक्षण होता है और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा चलती है, उसके बारे में विशेष जानकारी देंगे। तो आप सभी मेरे वीडियो में बने रहें। तो आप टॉन्सिल एक प्रकार का जो होता है, यहाँ पर जो है गांठ होता है, दोनों तरफ एक गांठ होता है जो शरीर में एक डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करती है। कोई भी बाहरी संक्रमण को रोकने के लिए एक डिफेंस सिस्टम जो होता है, बाहरी आक्रमण को रोकने का जो डिफेंस सिस्टम होता है, वह डिफेंस सिस्टम जैसा काम करती है। शरीर को बाहरी इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है, वायरल इन्फेक्शन बचाने का काम करती है। यानी कहे तो यह एक इम्यून सिस्टम के रूप में काम करती है, जो शरीर में कोई बीमारी आसानी से प्रवेश नहीं करने देती है। तो टॉन्सिल का यह काम होता है। टॉन्सिल शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन कभी कभी हार्मोनल डिस्टरबेंस के कारण इसमें हार्मोनल डिस्टरबेंस होने के कारण इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। इसी कारण जो अंदर का जो टॉन्सिल होता है, उसमें जो गांठ होता है, उसमें सूजन हो जाती है, उसमें दर्द होने लगती है, उसमें लाल हो जाता है, कोई भी चीज़ निकलने में दिक्कत होता है, दर्द होता है, यहाँ पे चुभन वाली दर्द होने लगती है, गांठ जो है फूल जाता है, सूजन हो जाता है, उसमें कभी कभी पस का भी डिस्चार्ज होने लगता है, कभी कभी आवाज़ निकलना भी कठिन हो जाता है, इतना ज़्यादा उसमें तकलीफ़ होने लगता है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सूजन हो जाता है, लाल हो जाता है। उस कारण से सर्दी खांसी बुखार का भी अटैक हो जाता है। मौसम में चेंजिंग हो जाने की वजह से, मौसम चेंज हो जाने की वजह से भी यह चीज़ होता है। तो टॉन्सिल का जो सूजन होता है, दर्द होता है, उसके अंदर जो लाली होती है, उसको दूर करने के लिए होम्योपैथ में बहुत ही अच्छी दवा है, जिसके प्रयोग से इस बीमारी को आसानी से ठीक किया जा सकता है। बीमारी तो यह जो होता है जड़ से तो ख़त्म नहीं होती है, लेकिन होम्योपैथ दवा का प्रयोग करके इस बीमारी को शरीर से 80% दूर किया जा सकता है। तो आज अपने इस चैनल में हम विशेष दवा के बारे में बात करेंगे। तो होम्योपैथ में सबसे पहला दवा होता है एकोनाइट। एकोनाइट जो होता है, ठंड के मौसम में घूमने के कारण, ठंड लग जाने के कारण सर्दी का अटैक हो जाता है, बुखार का अटैक हो जाता है, जिस वजह से टॉन्सिल फूल जाता है, उसमें चुभन वाली दर्द होने लगती है, यहाँ गले में सूखापन हो जाता है, कोई भी चीज़ घोटने में दर्द होता है, उसमें सूजन हो जाता है, दर्द होता है, पेशेंट को ज़्यादा बेचैनी होने लगता है। तो वैसे कंडीशन में एकोनाइट का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद और शाम में 5 बूंद बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद दूसरे नंबर की दवा आती है बेलाडोना। बेलाडोना में जो अचानक से किसी भी कोई कारण के अचानक से गले में इन्फ्लामेशन, सूजन, दर्द, बुखार, खांसी, सर्दी, गला सूख जाता है, गले में दर्द होने लगता है, सूजन हो जाता है, खाने पीने में दिक्कत होने लगता है, गले के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चुभन वाली दर्द होता है, जैसे कुछ अटका हुआ है उस टाइप का लगता है, टॉन्सिल में बहुत ज़्यादा सूजन और दर्द होने लगता है, खाने में दिक्कत होता है। तो वैसे कंडीशन के लिए सूजन के साथ साथ लाल, एकदम चमकीला लाल हो जाता है, तो वैसे कंडीशन के लिए बेलाडोना 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट, दोपहर में और शाम में 5-5 बूंद दवा प्रयोग करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है ग्वाइकम। तीसरे नंबर की दवा ग्वाइकम आती है। सर्दी खांसी, स्पेशल सर्दी खांसी हो जाने की वजह से गले में इन्फेक्शन हो जाता है, इस वजह से ठंड के वजह से यह इन्फेक्शन होता है, खांसी सर्दी का अटैक होता है, गले में सूजन हो जाता है, टॉन्सिल में सूजन हो जाता है, उसमें दर्द होने लगता है, गले में सूजन और दर्द के कारण कान में दर्द होने लगता है, टॉन्सिल का जो गठान होता है वह काला पड़ जाता है,
साथ में कमर में भी दर्द होता है, शरीर में भी दर्द होने लगता है, सूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। टॉन्सिल में जो सूजन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, दर्द होता है, कोई भी चीज़ खाने पीने में बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है, खास करके ठंड के मौसम में। ठंड के अटैक की वजह से अगर टॉन्सिल हो जाता है, उसमें सूजन और उसमें दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में ग्वाइकम का प्रयोग 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट में, दोपहर में और शाम में 5-5 बूंद करना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम दाहिने की तरफ जो टॉन्सिल होता है उसमें सूजन हो जाता है, दर्द होता है और उसमें पीप पड़ने लगती है और गला सूख जाता है और वहाँ पे छिल जाता है, गले के आसपास छिल जाता है, उसमें दर्द होता है, सूजन हो जाता है दाहिने तरफ के टॉन्सिल में। उसके लिए दाहिने तरफ के टॉन्सिल में सूजन हो जाता है, बाद में वह बाएं तरफ चला जाता है, तो वैसे कंडीशन के लिए लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छा दवा है। 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट 5 बूंद, दोपहर में 5 बूंद, शाम में 5 बूंद, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है फाइटोलाइका। फाइटोलाइका में जो होता है गठान जो होता है वह कड़ा हो जाता है, वह टाइट हो जाता है, पुराना हो जाता है, उसमें पीप भी बनने लगता है, तो वैसे कंडीशन के लिए फाइटोलाइका बहुत ही अच्छा काम करता है। वहाँ का गांठ फूल जाता है, उसमें थोड़ा हार्ड हो जाता है, बंजर हो जाता है, तो वैसे कंडीशन के लिए, वैसे कंडीशन वाली टॉन्सिल के लिए फाइटोलाइका बहुत अच्छी काम करती है। 30 पोटेंसी में सुबह खाली पेट में, दोपहर में और शाम में 5-5 बूंद दवा प्रयोग कर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। उसके बाद आता है मरक्सोल। मरक्सोल में गठान जो होता है पुराना हो जाता है, उसमें भी सूजन हो जाता है, दर्द होता है, मुंह से लार टपकते रहता है, मुंह में एक प्रकार का छाले जैसा हो जाता है, उसमें दर्द होने लगता है, कोई चीज़ घोटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वैसे कंडीशन के लिए मरक्सोल बहुत ही अच्छा काम करता है। 5 बूंद दवा सुबह खाली पेट में 30 पोटेंसी में, फिर दोपहर में, फिर शाम में, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है हिपर सल्फर। हिपर सल्फर में चुभन वाली दर्द होती है, उसमें मौसम चेंज होने की वजह से ठंड के मौसम में यहाँ पे सूजन हो जाता है, टॉन्सिल में सूजन हो जाता है, उसमें